Hi, beautiful souls. Sometimes opportunity doesn't go away just because you are unlucky. It's different. You feel different. कभी कभी आपके पास आपको लगता है कि दरवाजा खुल रहा है अपॉर्चुनिटी का, और जैसे अंदर से किसी ने बंद कर दिया। कोई रिलेशनशिप आपके पास आने वाला है, रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होने वाला था, आपके प्लान के मुताबिक शादी होने वाले थे, और अचानक ही वो डोर क्लोज हो गए। कभी ऐसा लगता है कि कुछ प्लान थे बिजनेस के रिलेटेड या किसी भी चीजों के रिलेटेड, और वो प्लान होते होते रुक गया। तो इस तरीका का अगर सिचुएशन आपके साथ है, समटाइम्स यू फील दैट द opportunities are coming towards you and suddenly it stopped. You had a plan for marriage and suddenly everything was fine and suddenly the plan is cancelled. Sometimes you feel that you have to, the blessings are stuck somewhere. It was coming towards you and automatically stuck in between. If you are going through this kind of situation, then today's reading is for you. You must watch this video. अगर आपके साथ भी यही हो रहा है कि ब्लेसिंग्स आते आते रुक जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब चीजें हो जाएंगे, जैसे प्लान करा था अब होने वाला है, और अब बीच में ही रुक जा रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम लोग देखेंगे कि क्या एक वैसी चीज है जिसके वजह से आपके सारे अपॉर्चुनिटीज, सारे रिलेशनशिप, सब जो प्लान है, सब कुछ रुका पड़ा हुआ है। वो क्या है? क्या वो कोई ऐसे एनर्जी है, ब्लॉकेजेस है, क्या वो कोई कर्सेस है, या क्या वो वुडू है, स्पेल है, या ब्लैक मैजिक है? तो इसके ऊपर इन डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आपके नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग ब्रेसलेट, एंड दूसरा है रिलेशनशिप हीलिंग के ब्रेसलेट। ये दोनों ही ब्रेसलेट मिराकुलस काम करते हैं। मैं इसे बहुत मेहनत से, बहुत ही यूनिक तरीका से बनाती हूँ हीलिंग देके। अगर आपको प्रोसेस जानना है तो आप मुझे ऑन व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो, बुकिंग नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये दोनों जो ब्रेसलेट है, इनमें से एक ब्रेसलेट आपको चॉइस करना है। ज्यादा ओवर थिंक नहीं करके, जिसके तरफ आपके आंखें जाए, बारी 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 आपके आंखें जिस तरफ जा रहे, उसी को आप चॉइस करें। चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आपके आंखें उसकी तरफ बार बार जा रही है तो उसी ऑब्जेक्ट को आप चॉइस करें। और ज्यादा मत ओवर थिंकिंग करो। अगर आपको ऑब्जेक्ट से चॉइस करना नहीं आ रही है, तो नेम के फर्स्ट लेटर से चॉइस कर लो। जो भी आपके नेम है उसके साथ एसोसिएटेड फर्स्ट लेटर यहाँ पर दिखा रहे ऑप्शन के साथ, उसे चॉइस कर लो। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग, और रीडिंग शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाला दिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बीच में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और किस तरीका से ये चीजें इफेक्ट कर रहे हैं। हर चीज को मैं इन डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। आप लोग प्लीज आंखें क्लोज करके डीप ब्रेथ लो, और ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को चॉइस करो। हो सकता है तो ऑप्शन ही चॉइस करे, वो अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाता है आपके एनर्जी के साथ। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। गाइस, आपको मैं दोबारा भी बताऊंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखना ना भूले, क्योंकि मैं हीलिंग देने के बाद ये सारे वीडियो बनाती हूँ। तो आई रिमूव्ड माई नेगेटिव एनर्जी, और आई रिमूव्ड माई वट एवर द स्पेल फ्रॉम माई लाइफ, ऐसे करके लिखना ना भूले, ताकि आपके लाइफ में बहुत अच्छे से तरीके से एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए। मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और जरूरी है कि कमेंट्स करना, क्योंकि उससे आपको फ्री पर्सनल रीडिंग भी मिल सकते हैं। हाइप देना ना भूले, चैनल में हाइप दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हाइप देके इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि आगे में भी चल के मैं इस तरीके से और वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके पास ला पाऊं। आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि दिस वीडियो विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। First, I will do Hindi reading and then I will do English reading. If you don't understand Hindi, if you only understand English, please go through the timestamp which is mentioned in description box.
क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट चॉइस करा था, पहले एस्ट्रोलॉजिकल डाइस से देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करेंगे, फिर टैरो रीडिंग करेंगे इस मैटर में। तो गाइस, एस्ट्रोलॉजिकल डाइस जो आपके आए हैं, मैं यहाँ पर कर देती हूँ आपको ताकि एस्ट्रोलॉजिकल डाइस दिखाई दे। तो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक आपके जोडियक साइन जो है वो है एरीज, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, एंड देन कैंसर, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। 10th हाउस है आपके एक्टिवेटेड, एंड साउथ नोड एंड मून के डाइस है। तो अगर मून के डाइस से शुरू करते हैं, मून एक ऐसे इस तरीके से आपके लाइफ में काम करते हैं कि वो आपको इमोशनली ट्रिगर करते हैं। जो पुराना इमोशंस है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ा, हर्ट होना पड़ा, उन सब चीजों को आपको बार बार याद दिलाते हैं। मून यही काम करते हैं। मून जो है पुराना इनसिक्योरिटीज उनको वापस लाते हैं। तो ये जो भी एक नेगेटिव एनर्जी है वो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। जो भी ये एनर्जी आपके पास है, ब्लॉकेजेस हो, कर्सेस हो या नेगेटिव एनर्जी हो, आपको इमोशनली बहुत ज्यादा वीक कर रहे हैं। मून इसी को ही करते हैं, मून आपके इनसिक्योरिटी को वापस लाते हैं, इमोशनली आपको वीक कर देते हैं, इमोशनली आपको एकदम ड्रेन आउट कर देंगे। आपको बारी बारी पुरानी चीज का याद आएंगे, कुछ एडिक्शन, कुछ जो चीज आपको बहुत अच्छा लगते थे, कभी लगता था या कभी लगती थी, तो वो चीज देखो थी था में ना जाके ये रीडिंग देखो, क्योंकि जेंडर जो है ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। यू नो आई ऑलवेज डू एनर्जी रीडिंग। तो कोई पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है, हर जेंडर के लिए ये रीडिंग है। तो मून क्या करते हैं कि मून आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर मून आपको इस तरीका से कंट्रोल कर रहे हैं कि आपके पुराने जो टाइम के जो बात था, जो इनसिक्योरिटीज थी, जिसके साथ आपके कोई बात बनते बनते बना नहीं, कोई रिश्ता हो, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते मिलते मिला नहीं, उन सब चीजों को, इनसिक्योरिटीज को वापस ला रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ है, किसी ने कुछ किया है। दूसरी है दूसरा है कि 10th हाउस। 10th हाउस क्या कहते हैं कि आप एक लीडर हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। करियर में अगर आप कुछ करना चाहोगे, एक लीडरशिप क्वालिटी के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी समहाउ समवेयर सप्रेस हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी, या वुडू हो, स्पेल हो, या कोई नेगेटिव एनर्जी हो, या ब्लॉकेजेस हो, जो भी है, या ब्लैक मैजिक हो या काला जादू हो, जो भी है, उसके वजह से, आपके ये ब्लॉकेजेस के वजह से आप एक लीडरशिप क्वालिटी रहते हुए भी उसको ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आगे ले जाके आप एक लीडर बन नहीं पा रहे हो। तीसरा है मून के साथ कर्क राशि का भी आ रही है, कैंसर का भी आ रही है। तो 27.5 साइकिल में मून आते हैं, और जब भी मून के ऐसे होती है कि 27.5 के बाद फुल मून होते हैं, एंड फुल मून के बाद जो आते हैं कि 2-3 दिन में आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मतलब क्या होता है कि मून का चेंजेस रहते हैं, 2-3 दिन में मून के शेप, मून के कलर्स, मून के रोशनी, ये सारे चेंज होते हैं, और उसके साथ आपके भी पूरे के पूरे सब कुछ चेंज होते रहते हैं। आपके आपके मन की बातें, आपके जो भी दिल से जो भी चीज करते हो, उन सब जगह पे वो चेंजेस आते हैं। उसके साथ देखो साउथ नोड। साउथ नोड क्या करते हैं, बेसिकली साउथ नोड होता है एक, इन वेस्टर्न माइथोलॉजी के मुताबिक एक ड्रैगन है। ड्रैगन के टेल एंड हेड है, हेड नॉर्थ नोड, टेल साउथ नोड। साउथ नोड को साउथ नोड को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोला जाते हैं केतु। तो केतु क्या करते हैं या साउथ नोड क्या करते हैं, आपके जो कार्मिक चीजें हैं, जो पहले की कोई रिलेशन रहा होगा, जो पहले आपने किसी से कोई बातों पे लड़ाई किए होंगे, जो भी चीज आपके पहले पास्ट में हो गया है या पास्ट लाइफ में हो गए, उन सारे चीजों को आपके सामने लाते हैं, आपको इनसिक्योर फील कराते हैं, और आपको सडनली लगते हैं कि अरे ये चीज जो है, इनके साथ मेरा कोई कार्मिक लेन देन है, ये मुझसे सब कुछ
कुछ लेके चला जाएगा। अचानक ही आपको कार्मिक लेसन्स मिलने लग जाते हैं, वो कर्मा को याद दिलाते हैं आपको, कार्मिक इश्यूज को याद दिलाते हैं और कर्मा के साथ रिलेटेड काम करते हैं। पुराने कोई कर्मा जो आपने शायद गलती से कुछ कर दिया था उसको याद दिलाएंगे, आपको परेशान करेंगे, उस चीजों को बार बार आपको याद रह आएगा। पुराने किसी के साथ लड़ाई, पुराना कोई एडिक्शन, इन सब चीजों को ये क्या करते हैं, केतु वापस लाते हैं या साउथ नोड वापस लाते हैं आपके लाइफ में। कोई अच्छा काम ये करते नहीं है। ये दोनों जो ड्रैगन के हेड एंड टेल है, नॉर्थ नोड साउथ नोड, हमेशा दिक्कतें ही देते हैं। और इक्लिप्स आते हैं ना, तो वहां पर सन मून और ये जो है, ये राहु केतु, ये एक ही लाइन में रहते हैं, तो वो पूरा ऐसे हो जाते हैं कि सन को भी शेड कर देते हैं, मून को भी शेड कर देते हैं। तो दीज आर द डेंजरस थिंग्स, ये ऐसे ही है। मतलब ये क्या करते हैं कि आपकी हर चीजों को खराब कर दे रहते हैं, सारी चीजें खराब करते हैं। मतलब आपको हर जगह पे महसूस कराएंगे कि तुम्हारे तेरा जरूर कोई गलत कर्मा था, इसी की वजह से ऐसे हो रहा है। अगर छोटे से छोटे कर्मा भी होंगे ना, उसे बहुत बड़ा करके खुल के तेज दिखा के दिखाएंगे कि तेरा ही गलती था, तो अब तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो आपको डरवाएंगे, कुछ एडिक्शन है, कुछ आपके पोजीशन है, ऑब्सेशन है, या कुछ जगह पे आपके बहुत ज्यादा हर्टिंग हुआ है, जिसके वीकनेस है, उन सबको आपको उभार के लेके आएंगे। तो यहाँ पर मून साउथ नोड एंड कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो रही है। फिर कर्क राशि भी आ रही है, इनकी कैंसर भी आ रही है, और 10th हाउस, ये तीनों, 10th हाउस तो अच्छा है, लेकिन ये दोनों प्लैनेट मिलके आपके इमोशन नीड्स को, इमोशनल चीजों को खराब कर रहे हैं, आपके मन को दिल दुखा रहे हैं, और कुछ कार्मिक लेसन्स भी लेके आ रहे हैं जो अननेसेसरीली है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ कुछ हुआ है, जो मुझे लग रहा है फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल डाइस, डेफिनेटली किसी ने कुछ करा है, तब भी जाके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इकट्ठा आ रही है। तो देखेंगे कि किसने क्या करा है। अब मैं अपने साइकिक पावर एंड टैरो रीडिंग से देखूंगी कि किसने क्या किया है, जिसके वजह से ऐसे फील हो रही है आपको। देखो, एक सन कार्ड्स आया है टैरो के मुताबिक, तो आपके जो सिचुएशन है, सबसे बड़ी रिलीफ यही है कि सिचुएशन आपके जो भी है 1.5 years के अंदर, अगले, जैसे कि आने वाला अगस्त सितंबर के बाद, इस अगस्त सितंबर नहीं, उससे भी पहले के अगस्त सितंबर, आने वाले अगस्त सितंबर, 1 year 1.5 years के बाद आपके सिचुएशन काफी अच्छा हो जाएंगे। लेकिन इस साल के दिसंबर तक आपके सिचुएशन काफी भारी भरकम ऊपर नीचे हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्पेल, या जो भी टोना टोटका या काला जादू जो भी किसी ने किया है, उसके वजह से ये सारी चीजें खराब हो रहे हैं। डेफिनेटली ये, जैसे आप किसी को चॉइस करोगे, मैंने बोला ना शुरू में ही, आप किसी को चॉइस कर रहे हो, वो होते होते रुक जा रहे हैं, वो काम हो ही नहीं रहे, वो पर्सन आते आते आपके पास नहीं आ रहे। तो वो जो हो रही है वो इसी के वजह से हो रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली है। और मुझे ऐसे, मतलब एक साइकिक एनर्जी के साथ मुझे फील हो रहा है कि ये जो भी एनर्जी है, ये आपको बेसिकली खराब कर रहे हैं शुरू से। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोटा मोटा मान के चलो 15 years, या किसी किसी के लिए ये नंबर 15 months भी हो सकते हैं। 15 years या 15 months से आपके सब कुछ खराब कर रहे हैं, हर ब्लेसिंग्स को ये चुरा रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं, रिलेशनशिप, करियर, हर जगह पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एंड स्पेशली आप अगर कहीं पर मनी इन्वेस्ट करोगे, वहां पर चीटिंग होने की चांसेस है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, वहां पर चीट होने की चांसेस आ रही है। चीटिंग फ्रॉड लोग आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़ते रहेंगे। यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम सच पीपल। आपको चीटिंग के जो लोग चीट करेंगे, वही लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं पिछले कुछ महीने से या कुछ सालों से। एंड आपको ऑलमोस्ट 2 years 1.5 years ऐसे, या कुछ कुछ लोगों के लिए 5 6 7 years से ऐसे हो रही है। आप जज भी नहीं कर पाते हो कि ये सही है गलत है, और आप हमेशा गलत जज करके गलत ही डिसीजन ले रहे हो। तो यहाँ पर जो है बेसिकली मैं देख रही हूँ, जिस किसी ने भी करा है, ये कोई आपके फैमिली पर्सन ही होंगे, आपके कोई फैमिली मेंबर से है, मतलब जो दूर के रिश्तेदार हो, करीब के रिश्तेदार हो, या इमीडिएट फैमिली हो, उनमें से कोई रिलेटेड, कोई उनके साथ रिलेटेड, या वो ही करा है। एंड
वो कोई लेडी है, इस तरीक़ा से मुझे एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रही है। 5 ईयर्स से कुछ-कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। कुछ-कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट इट्स बीइंग 5 ईयर्स you are suffering a lot regarding your relationship, career, everything. And some people are suffering from last 7 years. Whenever you are in a relationship, you always they always cheat you. So this is all is happening because of all this in energy. And I would say that just be quiet and be patient. It is only going to be over after 1.5 years. एक डेढ़ साल में ये जो चीज है ये खत्म हो जाएंगे। मैक्सिमम 1 या 3 मंथ्स में आपकी ये प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। अगर आप चाहो तो इस तरीका से ब्रेसलेट ले सकते हो। 1.5 years to 2 years में ये प्रॉब्लम आपके खत्म होने के लिए दिख रहा है कि हाँ खत्म हो जाएंगे ये प्रॉब्लम। और आप अगर चाह रहे हो तो ये जो ब्रेसलेट है इसे आप ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो मुझसे। तो ऑप्ट करने से ये ब्रेसलेट ऑप्ट करने से आपको काफी राहत मिल जाएगी। आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2, 20, 11 and 29, 3, 30, 21 and 12, 7, 26 and 17, सॉरी 16, 7, 26 and 17, 6, 24 and 15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। यस, इसमें से ही डेट ऑफ बर्थ आपके आपके होंगे। एंड आप लोगों के, अगर आप लोग मैरिड हो तो कुछ कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ मैरिड होने के बावजूद भी आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ना कोई एक थर्ड पर्सन है। ये दोनों कार्ड्स यही कहते हैं। जैसे वो आपको छोड़ के आपको लेके कंफ्यूज्ड है और किसी और के पास जाना चाहता है। इनफैक्ट मैरिड छोड़ो, अनमैरिड लोग भी अगर रिलेशनशिप में हो तो इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कि आपको लेके कंफ्यूज है और कोई थर्ड पर्सन उनके लाइफ में है और उसके साथ उनके फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है डेफिनेटली फिजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब होंगे, होना चाहिए नहीं होंगे। एंड आप बहुत ही ज़्यादा सीधा-साधा व्यक्तित्व के पर्सन हो। मुझे ऐसे लग रहता है कि लग रही है कि आप एक फ्रेंडली नेचर के पर्सन हो और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल बातें करते हो। जैसे मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, मुँह के ऊपर बोल देती हूँ, यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। तो उस तरीका के पर्सन आप हो। एंड आई थिंक यू आर आल्सो हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर अब भी आप कुछ अमाउंट, अगर अब भी आप कुछ अर्निंग कर भी नहीं रहे हो तो आगे चल के आप बहुत अच्छा अर्निंग करोगे। बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है और आपके, मुझे जैसे स्पिरिट गाइडेंस मिल रहा है मेरे कानों में। आप जानते हो क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट हूँ तो कानों में कोई बोल रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बहुत ऑड एनर्जी है। आप लोगों को किसी ना किसी के, मतलब किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ किया है और वो यूं ही नहीं किया है, वो बहुत ही मतलब हेवी भारी भरकम कुछ आपके ऊपर हुआ है। आपको इसे कट करना चाहिए। इधर तो आप ब्रेसलेट लो या कहीं से पर्सनल हीलिंग लो। मेरे भी चैनल में नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के हीलिंग है, वो ले सकते हो। बट मैं बता देती हूँ गाइस, ये बारे इस बारे में मुझे कई लोग बारी-बारी पूछा है। उस हीलिंग से जो भी है वो सार्वजनीन हीलिंग है, किसी के पर्सनल नाम नेम से नहीं है। उसे लो, अच्छे होंगे, थोड़ी दिन के लिए आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो सार्वजनीन हीलिंग नहीं, अपने नाम से जो हीलिंग होती है उसे लो। एंड रिलेशनशिप में तो और आपके इमोशन में प्रॉब्लम तो है ही। करियर अपॉर्चुनिटीज भी आप बर्थ, यू हैव टेकन बर्थ टू लीड द पीपल, यू हैव टेकन बर्थ टू गेन फाइनेंशियली, यू विल बी वेरी रिच एंड गुड। जैसे लग्जरी के लिए आप बर्थ लिए हो लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं इसी के वजह से लग्जरी के लिए बर्थ लेते हुए भी आप वो उस चीजों में कुछ भी फोकस होके काम नहीं कर पा रहे हो। तो डेफिनेटली आपके करियर भी खराब कर रहे हैं। हालांकि अगर आज की तारीख में आपके उतना अर्निंग नहीं भी है, एक टाइम आएगा जैसे कि मुझे लग रहा है सितंबर अक्टूबर के बाद धीरे धीरे आपके पैसा गेन होने लगेंगे और आगे 1.5 years 2 years के बाद आपके काफी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेंगे मनी मैटर में। यही है आज के आपके रीडिंग। एक सजेशन कार्ड के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। एक सजेशन कार्ड लूंगी यूनिवर्स की तरफ से, एडवाइस कार्ड। इस वक्त में ना आप येलो एंड ग्रीन में कुछ पहन सकते हो, येलो ग्रीन पर्पल या एमिथिस्ट कलर के
एमिथिस्ट कलर ये है, एमिथिस्ट कलर के कोई ना कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। कुछ लोगों के साथ मैं देख रही हूँ 7 वीक्स या 7 मंथ्स पहले रिलेशनशिप टूट गए कोई थर्ड पार्टी के वजह से, और बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। एंड कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि जॉब मिलते मिलते वो अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गए। आपने वहां पर कई बार ईमेल लिखा या कई बार कॉल करा, लेकिन उन्होंने फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया प्रॉपरली। आपके समहाउ मैं देख रही हूँ हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा ये दोनों ही इम्बैलेंस है। देयर इज मैजिक ऑल अराउंड यू, ओपन अप द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स, notice the connection and synchronicities, follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union the right ideas take shape and the best relationship blossoms, and the stuff that means to be easily falls into place. एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप राइट तरीका से, राइट आइडिया के साथ राइट स्टेप्स ले, राइट तरीका से हर चीजों को मेंटेन करो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे आपके हेल्थ हो, तो आप एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट आप राइट कब सोचोगे, कब करोगे? जब आपके चक्रा और सही रहेंगे ना, आपके यहाँ पर सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्र, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा एंड मूलाधार चक्रा मीन्स रूट चक्रा, तीनों चक्रा डैमेज दिख रहा है। यस, स्पिरिट मुझे कह रहे हैं कि ये तीनों चक्र डैमेज है। समहाउ पिछले जो है दिसंबर से, पिछले साल के दिसंबर से आप एकदम ऐसे हो गए कि नहीं, मुझे किसी भी चीजों का कोई शौक ही नहीं रहा, आई एम डन विथ एवरीथिंग, इस तरीका के आपके माइंड हो गए। I think you must, you must leave. I think you must leave this thought कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। देखो, मैं ब्रेसलेट देती हूँ ना तो कई लोग ठीक हो जाते हैं। थोड़ा बहुत हीलिंग लो, थोड़ा बहुत इस तरीका से छोटा मोटा रेमेडी करो, ठीक हो जाएंगे। ऐसे थॉट्स छोड़ दो कि यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ नहीं होने वाला है, या मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, या मेरा शादी नहीं होगा, और ये ऐसे कि मुझे जॉब नहीं लग सकता है, गवर्नमेंट जॉब, ऐसे सोच अगर आ रहे, जाने दो, क्योंकि ये ऐसे सच नहीं है, ये सच नहीं है। आप कुछ ना कुछ कर सकते हो एंड यू आर मेड बॉर्न टू रूल। 10th हाउस आपके बहुत एक्टिवेटेड है, यू आर बॉर्न टू रूल। आप बस ये जो चीज है ना, ये जो प्रॉब्लम है इसे कट करो। जो नेगेटिव एनर्जी किसी ने जानबूझ के आपके लाइफ में क्रिएट करा है उसे कट करने की कोशिश करो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी गाइस, एंड दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी फॉर इंग्लिश, उन दोनों उनके रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एंड जाने से पहले गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप दीजिए, और नीचे में लिखिए कि आई कट माई नेगेटिव एनर्जी, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी for them in English. Before I start this reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video that I remove negative energy, or I have removed my negative energies. Anyway, we will start this reading, and I won't I won't unnecessarily extend this reading for long time. In short, from through cards, which I am seeing that after 1.5 years, situation would be all right. What has happened? Somebody, someone who is very close to you, a friend or foe, they have done something on you, and it is actually damaging you emotionally. It is actually draining you emotionally, and because with the seven of swords cards and the hanged man cards, whenever you try to make a relationship, whenever you try to be in a relationship, these things always attacks you, and you are always lose the opportunities, no matter it is a love opportunities, relationship opportunities, it is a marriage proposal, you, or it is a job proposal, it is you are losing them just because some kind of this negative energy. Whenever you are in a relationship, there would be a third person involved into that relationship. They will always destroy your relationship because of this particular negative energy. You need to cut this, and this has happened before. For some people it is before 1.5 years, for some it is 2 years, and for some of you guys, for them it has happened before 5 years, and it has done by your close relatives, friends, foes, someone who is very close to you.
and they did it purposefully, so you always lose your mind. Like you don't you should not be in a proper mind. You should behave like, like uh, unconscious or unaware person. You always behave like someone who is not enough sensitive. So this is their motive. They want you to show, see feral, go you go feral, and they would be enjoying that situation. However, I'm seeing that you are a very kind hearted person. There were, after, even after many heartbreak, even after going through many of these issues, you are one person who always look after other people and you try to help others. That is why some kind of blessings are there from universe, and these blessings are coming towards you, but it will only happen after 1 year or another 1.5 years or 2 years. After that, everything will be slowly, gradually, it will be okay. What we got from astrological dice, the 10th house. The 10th house is a leader's house. It says that you are a born leader. You can lead a team, you can lead a company. You are born with many capabilities. However, the astrological dice also says the north node, south node. South node is actually um getting into a situation where your enemies are coming back, your old enemies are coming back in your life. Sometimes they attacks you, or you, wherever you go, you are creating enemies, and the people are rather becoming your soul friend. They are becoming your soul enemy. Basically, they are like, okay, you are my enemy, cat and dog kind of situation. Like how cat fights with dog, so that kind of situation. It's nothing to laugh, I'm very sorry for that, but actually that situation, you are going through such situation. You are in, suppose you, I am giving an example, you entered in a company thinking that I will make many friends, I will be doing good, this, that, and all, but all of a sudden you will see that people are against you without any cause. That is just because of this negative energy. And third one, which shows that it is a moon dice, which says that you are emotionally imbalanced at present. You cannot think emotionally straight. You are thinking about many emotions, many things, and you are also feeling insecure at this time. And why this is happening? Because of this negative energy. North to south node itself, it says that totally negative karmic things and everything. The south node brings back your addiction, bring back your negative thoughts, bring back your karma. They, if you have done this much karma, they will be telling you you have done this. So they themselves represent, actually south node represent a great negative energies. So that is why I'm seeing that everything, every blessings are stuck somewhere. Also, your root chakra, the heart chakra, and sacral chakra, all these three chakras are not in a proper shape. So I would tell you, please focus on your healing. Heal yourself from this negative thoughts, negative energy, or blockages, or this voodoo or spell, whatever is there on you. If you want to opt something, you can opt this bracelet. This bracelet is negative cord cutting bracelet, which I gave it to you guys, and I make it in unique way with all the Kabbalah energies and everything symbols. So it definitely work out, but I won't say that all your negative energies will go away, because it's not totally healing process, but a crystal healing process. However, I am a crystal healing master. I have done my crystal healing master from DICR California and British Academy of Crystal Healing. So I can actually help you to heal through crystal in somewhat, like at least 40-50% you will be going out of this situation. And if you want to heal from the root, you should opt for healing sessions. In my channel there is a healing session which also give you a temporary result of 20% cutting of the negative energy, so you can go through the playlist. This is all about your reading, and I would talk about your date of birth: 7, 25, and 16, 2, 20, 11, and 29, 3, 30, 21, and 12.
and 1 10 19 and 28, that could be your date of birth. This at this present situation, you must be wearing a yellow color shirt, t-shirt, dress, top, attire, or a green colored shirt, t-shirt, dress, top, attire, or a amethyst this color t-shirt, shirt, t-shirt, or something like this. And you are one person who always look after others, means you are a kind hearted person, you like to help others. This is all about it. You like to write more than reading, you like to write more than listening anything, you would prefer writing it. And this is all about this reading. We will go back now, we will go for another reading, but before that, I will be telling you there is a magic all around you. Open up to the wonders of the universe. Notice the connection and synchronicities. Follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shape, the best relationship blossoms, and the stuff that means to be easily falls into place. Everything is possible. Everything is possible when your chakra auras are imbalanced. But you are now in an imbalanced situation. So this card, even though you believe that everything is possible, everything will be possible only after disconnecting your negative energy or cutting your negative energy. Focus into that. Remember my words. Let's get started. We will start the next reading. अब जिन्होंने चॉइस करा था ये ब्रेसलेट, उनके लिए रीडिंग करेंगे। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के जगह पे मैं पहले साइकिक रीडिंग करूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों के कार्ड्स उठा के देखूंगी। तो साइकिक रीडिंग से देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजिकल डाइस को साइड में रखती हूँ, कोई भी कार्ड सामने में नहीं है। मैं साइकिक रीडिंग से बताती हूँ कि क्या क्या हुआ होगा आपकी लाइफ में। जो मैं देख पा रही हूँ मैं बता देती हूँ। 3 इयर्स पहले आप कहीं पर रास्ते से चलते हुए किसी चीजों को जंप कर गए और वो चीज आपके लाइफ में बहुत कुछ खराब लेके आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 7 इयर्स पहले, 6 to 7, 6 दिख रहा है, 6 इयर्स पहले आपके कोई आंटी वंटी इस तरीके से कोई लेडी दिख रहे हैं मुझे, मिडिल एज लेडी, उन्होंने आपके ऊपर कुछ करा। मोस्ट प्रोबेबली आपके आप जो हैंकी यूज करते थे या हैंकी जैसा छोटा मोटा टावल कुछ यूज करते थे, उससे करा गया है। हालांकि लोग बिलीव नहीं करते इन सब चीजों में, लेकिन मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए 4 इयर्स पहले कुछ हुआ था, उनके जो पार्टनर थे, मतलब जिसके साथ उनके रिलेशनशिप थे, वो ऑलमोस्ट 4 इयर्स पहले उसने कुछ करा। ये आर्टिफिशियली किया हुआ गया है, ब्लॉकेजेस है। अब देखते हैं ब्लॉकेजेस किस चीजों में है। देखो मेनली आप लोगों के ब्लॉकेजेस करियर में है और कुछ कुछ लोगों के लिए हेल्थ में। करियर एंड हेल्थ बिल्कुल टॉस में है। जो भी ये चॉइस कर रहे हो, ये ब्रेसलेट करियर में है और हेल्थ में है। रिलेशनशिप में है लेकिन कम है, लेकिन करियर, हेल्थ और फाइनेंस इनमें ही है। फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो आप काफी, मतलब 2-3 साल से आपके उतना कुछ खास नहीं हो रहे। और करियर में देखा जाए, यस करियर भी उतना ग्रोथ नहीं है। और हेल्थ के लिए कुछ कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ मेजर यूट्रस के प्रॉब्लम या मेजर जो है स्टोमक इश्यूज है। कुछ कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि और भी कुछ कुछ जैसे कि किडनी लिवर के भी फंक्शनल इश्यूज है। चेक कराओ अगर आपने चेक नहीं कराया। किडनी लिवर के भी फंक्शनल इश्यूज है। इट इज अ सीरियस मैटर गाइस, चेक कराना चाहिए। आप टैरो से देखते हैं कि क्या क्या है। यूनिवर्स की तरफ से मुझे कुछ मैसेज आ रहा है। पिंक एंड पीच में कोई ड्रेस पहने हुए हो इस वक्त में आप, ब्लू कलर के आपके है, ब्लू कलर के जो ब्लू कलर के फ्लोरल या स्ट्राइप में कुछ पहने हो, या ब्लू कलर के फ्लोरल या स्ट्राइप में आपके बेडशीट है जिसके ऊपर बैठ के आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, या सोफा के ऊपर बैठ के देख रहे हो, तो उसके सोफा कवर ब्लू कलर के होंगे या सोफा ब्लू कलर के हैं। नेवी ब्लू कलर, ये वाले ब्लू नहीं, नेवी ब्लू कलर। देखो आपको ना, आपने किसी टैरो रीडर्स के पास भी गए थे, उन्होंने आपको ठगा है, क्लियरली बता रही हूँ। ऐसे मतलब मुझे समझ में आ रही है, टैरो कार्ड रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने भी आपके खराब कर दिया।
देखो, मैं अगर कार्ड्स आपको दिखाऊं ना, मतलब मैं सच बता रही हूँ, रो पड़ोगे इतना। मतलब ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। हालांकि अब ठीक कार्ड्स आ रही है। फिर से टावर के कार्ड्स आ गया, सिक्स ऑफ शोर्ट्स के कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे ही रोना आ जा रही है ये कार्ड्स देख के। मैं बताऊँ आपके कार्ड, सेवन ऑफ शोर्ट्स, किंग ऑफ शोर्ट्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ शोर्ट्स, एट ऑफ शोर्ट्स। हर जगह से ब्लेसिंग्स रुका पड़ा हुआ है। कुछ भी, जहां कहीं पर भी आप कुछ भी सोच रहे हो कि ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप। हर जगह से आपके ब्लेसिंग्स रुका पड़ा हुआ है। बहुत बाउंडेशन लिमिटेशन में चले गए हो। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ मैरिज का एक बात अगर आप मैरिज के लिए करना चाहोगे, तो वो मुझे दिख रहा है अक्टूबर नवंबर से शुरू करके नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपके मैरिज हो सकते हैं। बाकी मुझे कोई भी चीज ठीक नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, तो एक थर्ड पर्सन यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बारी बारी, वो थर्ड पार्टी कभी आपके तरफ ऐसे आना जाना करते रहते हैं। और यहाँ पर एक चीटिंग का कार्ड आ रहे हैं। ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके शादीशुदा हो तो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। किंग ऑफ शोर्ट्स, एक ऐसे इंसान जिसको आपके फीलिंग्स का बिल्कुल ही कदर नहीं होता है। शायद ये ऐसे नहीं है, लेकिन आपके नेगेटिव एनर्जी के वजह से शायद इसके पूरे नेचर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। कई बार होती है नेगेटिव एनर्जी, इतना भारी भरकम होता है कि हमें पता नहीं चलता है। वो एक्चुअली उस इंसान के बिहेवियर स्ट्रक्चर को बदलते हैं और उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। कहीं पर भी आप जॉब जा रहे हो या कुछ भी करने की, करियर में करने की कोशिश कर रहे हो, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर आपको सेटबैक, बैक टू बैक सेटबैक मिल रहा है। एस ऑफ सोर्ट्स के साथ मैं वो तुम बताऊंगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस बहुत है। बहुत चैलेंजेस फेस करते हो। अगर कभी भी कुछ भी चाहते हो तो चैलेंजेस फेस करते हो। गुड थिंग इज, ये स्टार के कार्ड्स कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 years, 2 years, 1.5 years नहीं बोलूंगी, 2 to 2.5 years के बाद आपके सिचुएशन ठीक होंगे। लेकिन ये फिर से कह रहा है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में इस वक्त में तो हो सकते है वो रिलेशनशिप से बिल्कुल ही टूट जाए और आप बिल्कुल ही सेपरेट हो जाओ, विच इज नॉट अ गुड थिंग। एंड ये सारी चीज जो है, मैं बताऊंगी कि ये सारी चीज आपके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से हो रही है। जैसे मैंने बोला ना कि कहीं पर जाते हुए आपने क्रॉस कर गए, या आपके कोई रिलेटिव जो लेडी को देख पा रही हूँ कि जैसे होती है ना कि रिलेटिव्स में होते हैं, दूर के रिश्तेदार हो या अपने रियल रिश्तेदार, उसमें कोई मिडिल एज के लेडी है, उन्होंने किया है। आप जैसे उनको मौसी मौसी ऐसे कुछ बुला रहे थे, या चाची ऐसे कुछ बुला रहे थे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहे। सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि मेरी तो मौसी बहुत अच्छा है, तो आपके लिए ये नहीं है। और कुछ लोगों के लिए 4 years पहले आपके जो लवर्स है, तो वो उन्होंने करा था। जो लव रिलेशनशिप अब आपके नहीं है, वो लव रिलेशनशिप आपके टूट गया है, तो वो उन्होंने करा हुआ है। तो सबके लिए नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ कि आप मेरे साथ लड़ाई मत करना, ये सबके लिए नहीं है। जो रेजोनेट कर रहे हैं उसी को लो। तो इस तरीके से, क्योंकि लोगों को थोड़ा बहुत सबके इंट्यूशन पावर रहते हैं, उनको पता चलता है सिक्स सेंस से कि हाँ मैम सही बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन ने किया होगा। तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो रही है वो लो। क्योंकि मेरे पास 3-4 तरीका के मैसेजेस आ रही है, जो मैं अब तरह तरह के लोगों के लिए, तो हो सकता है वो मैसेज आपके नहीं हो, कोई दूसरा मैसेज आपके लिए हो। बहुत ज्यादा बाउंड्रीज आते हैं आपके फैमिली से, या कहीं पर जाके काम कर रहे हो तो जॉब के एम्प्लॉयमेंट से भी बहुत कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रॉब्लम रिजॉल्व करना जरूरी है आपको। अगर आप रिजॉल्व नहीं करोगे तो काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं आगे में। देखो, मैं सजेशन कार्ड ही लेना पसंद करूंगी, क्योंकि इसमें आगे क्या रीडिंग करूँ, ये इसमें सारी चीजें मुझे खराब ही खराब दिख रहे हैं। सब कुछ ऐसे दिख रहा है कि सब कुछ खराब ही हो रही है। तो इसका क्या ही करूंगी, तो बेस्ट है कि मैं आपके रीडिंग करूं, जो है कि मैं आपके सजेशन कार्ड्स लूं, कि देखूं कि आपको इस वक्त में एडवाइस क्या दे रहे यूनिवर्स। इस वक्त में आप मरून एंड नेवी ब्लू कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहन सकते हो। मरून या मरून से रिलेटेड रेड,
It's time to stop seeking advice from others and go inside instead. You know what's best for your body, mind, and spirit. Sit in meditation, walk in the woods, ask yourself what you need to listen, and tune into your inner guidance. When you get a gut reaction, honor it. You have the answer, and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. कहा जा रहा है कि इस वक्त में आप इधर उधर से एडवाइस लेने की जगह पे एक डीप नॉलेज, एक डीप बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट आपके सब कुछ जानते हैं कि क्या बेस्ट है, ऐसे आप लो। आप उनसे उनसे कनेक्ट करके ऐसे किसी इंसान के पास से जो डीप नॉलेज रखते हैं उनके पास से एडवाइस लो, और आप मेडिटेशन करो, थोड़ा घूम के आओ नेचर में। एंड देन आप सोचो, इनर गाइडेंस से सोचो कि एक्चुअली क्या हुआ है। जो भी इनर गाइडेंस बोल रहे हैं उसके मुताबिक ऐसे कोई ट्रस्टेबल पर्सन के पास जाओ जो आपके इनसाइड में जो कुछ भी हो रही है उसे हील भी कर पाए और उसे एक्चुअली बोल भी पाए कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो इन्होंने ये कार्ड जो है, मैं तो शफल करके निकाली हूँ, ऐसे लग रहा है कि ये कार्ड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे तरफ कर रहा है कि इस तरीका के पर्सन के पास जाओ। सिर्फ मैं ही अकेला ऐसे नहीं हूँ, कई सारे ऐसे लोग हैं जो साइकिक है, रियल साइकिक है। वो एक्चुअल में जाके आपको बता पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या डीप इनसाइड हो रही है। इट्स टाइम टू स्टॉप सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स एंड गो इनसाइड इंस्टेड। इनसाइड मतलब डीप तरीका से नॉलेज को लो, कि डीप नॉलेज में जाओ कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों हुआ है इस तरीका से। ये टाइम नहीं है कि इधर उधर भाग के इधर उधर से बात करो। और ये कहा जा रहा है कि थोड़ा मेडिटेशन भी करो अपने कामनेस के लिए, कहीं पर नेचर में घूमना चाहते हो तो घूम के आओ। एंड आपने आपको आपके बैठ के खुद इनर गाइडेंस सुनो, और कोई एक पर्सन जो आपको प्रॉपर इनर सोल के साथ कनेक्ट होकर गाइडेंस दे सकते हैं और ये प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं, उनको ट्रस्ट करके उसी जगह पे आप सब कुछ करो। मतलब एक ऐसे हीलर, एक साइकिक रीडर को पकड़ो जो अच्छे से आपको गाइड करे, और उसके बाद उनके गाइडेंस के मुताबिक जो भी आपके हीलिंग होता है, जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके ये सिचुएशन को ठीक करो, ये बताया जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताऊंगी आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ये चारों चक्रा इम्बैलेंस है, बिल्कुल ग्रे है, बिल्कुल उनके कलर्स बिल्कुल ग्रे हो चुका है। ये हाई टाइम है कि आप इन सब चक्रास को ठीक करो। सोलर प्लेक्सिस चक्र क्या करते हैं? आपके विल पावर को बढ़ाते हैं। हार्ट चक्र क्या करते हैं? आपके इमोशन को स्टेबल करते हैं। और थ्रोट चक्र क्या करते हैं? आपके कम्युनिकेशन को इतना अच्छा करते हैं कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करके आपकी चीजों को अच्छी तरीके से ले। और क्या है कि आपके ये तीनों चक्रस तो गए। और थर्ड आई चक्र क्या करते हैं? पॉजिटिव चीज को मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। ना तो आप पॉजिटिव सोच रहे हो, ना पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास इस तरीके के स्पेल, वुडू हो, जो भी है, टोना टोटका के एनर्जी है। इस चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है, यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ नंबर्स मैं बताऊंगी, 6, 24 एंड 15, 9, 18 and 26, 8, 26 and 17, 4, 22, 31 and 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ 5, 23 एंड 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन दोस्त हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में लिखना ना भूले, आई रिमूव माई नेगेटिव एनर्जी नाउ। एंड ऐसे बोल के लिखो, मैंने अपने नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा दिया, इस तरीके से लिख लो। एंड उसके बाद जो है चैनल में हाइप देना, इस वीडियो को हाइप देना ना भूले गाइस, रिक्वेस्ट है, प्लीज हाइप देना ना भूले। मैं बहुत मेहनत से रीडिंग करती हूँ, मैं रीडिंग तब भी लाऊंगी जब आप हाइप वगैरह दोगे, लाइक करोगे तब भी। Okay guys, now for those who don't understand Hindi, for them in English, basically what I'm seeing that after 6 months situation could be better, but however it would take at least 2.5 years to 3 years to change your situation. I did not do dice reading in this second pile. I did my psychic reading, which says that there are three type of people who have done negative energies or voodoo or spell on you. The first, for some people there is one of your relatives who has done that. For some of people it has naturally came while you are walking on the road or something, you cross something and it has naturally came.
on you. And the third sort of people, for them it has come from one of your lover who was in a who were who you were in a relationship with that person before 6 years or 5 years. So that thing has come from this kind of people. They have done, some people they have done. And for some people you just cross something which, through which you got some kind of spell energy. And what it is doing actually, your love life, I think it's okay, but it is drastically giving you setback in your career pattern or career and finance. So it is actually destroying your career and finance, whatever you are trying there. No matter what, UPSC or any other government job or private job, nothing is going good. Like, you are not able to get into in a proper opportunities, you are not getting proper opportunities. Also, I am seeing that you have these things in mind, that I will go for luxury, I'll go for this, I'll go for that, but nothing is happening here. And moreover, I am seeing that if you are in a relationship, that relationship is also somehow getting like the person is getting away from you. They are highly, they're not that much interested in you. So these things are also going on. So, what is your suggestion? It's time to stop seeking advice from others and go inside instead. You know what's best for your body, mind, and spirit. Sit in meditation, walk in the woods, ask yourself what you need to listen, tune into your inner guidance. When you get a gut reaction, honor it. You have the answer, and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. You must consult a person who can give you an inner knowledge about this situation, who can heal you, rather than that, rather going to here there and asking for advice. That is your advice card. Some of the birthdays which came in front of me: 9, 18, and 27, and 8, 26, and 17, 5, 23, and 14, 4, 22, 31, and 13. That is all about your energy. Hopefully you like my reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, like my video, right below to my video that I removed my negative energy. Here after, there is no negative energy working in my life. And please do not forget to give me hype. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.